नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सीमाओं पर आज सुबह शांति। पाकिस्तान से लगी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरीके से सतर्क। केंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा। सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक। आईबी के निदेशक भी बैठक में हुए शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष हुए शामिल। सरकार का फैसला, भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। विदेश मंत्री ने भी कहा, आतंक के खिलाफ भारत का रुख दृढ़ और अड़िग। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, पाकिस्तान से लगी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अब शांति है। जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और जैसलमेर की अगर बात की जाए तो आज सुबह हालात यहां पूरी तरीके से सामान्य नजर आए। आप देख सकते हैं इन 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। हालांकि रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की कोई खबर नहीं मिली है। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन भी किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। खासतौर से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाएं, यानी जो खासतौर से पश्चिमी सीमाओं की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से शांति नज़र आई आज सुबह में। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। किसी भी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, एहतियात बरती जा रही है। और पंजाब की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पे लगातार जो चेकिंग है वो भी चल रही है। लेकिन फ़िलहाल आज सुबह से ही तमाम राज्य जो हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें शांति बनी हुई है और हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। फिरोजपुर, अमृतसर की बात की जाए, पठानकोट की बात करें, पंजाब के तमाम ये क्षेत्र जहां पर आज सुबह से ही शांति देखी जा रही है और हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात की जाए, वहां भी हालात पूरी तरीके से सामान्य बने हुए हैं। आज सुबह से ही लोग अपनी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसमें मशगूल नज़र आए। और ना सिर्फ राजस्थान, पंजाब, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हालात जो हैं पूरी तरीके से सामान्य नज़र आए। शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से कायम है। हालांकि सशस्त्र सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार एहतियात के तौर पर पूरे मुस्तैद हैं हर जगह, हर मोर्चे पर। और ख़ासतौर से पंजाब की अगर बात की जाए, वहाँ पर किस तरह के जो हालात हैं सुबह से नज़र आए हैं, इस बारे में और जानकारी लेंगे। अमृतसर से हमारे संवाददाता गुरमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, अगर बात की जाए अमृतसर की या जो दूसरी सीमाएं हैं, जो ख़ासतौर से पंजाब के जो और ज़िले हैं, क्या स्थिति सुबह से उनमें देखने को मिल रही है? क्योंकि अधिकतर जगह हम देख पा रहे हैं पूरी तरीके से शांति है, सामान्य जनजीवन जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल मुकुल, पंजाब में आज पूरी तरह से सामान्य जनजीवन नजर आ रहा है। मगर अगर रात की बात करें तो रात को तकरीबन 8:30 बजे के बाद अलग अलग जिलों में, तकरीबन 15 जिलों में ब्लैकआउट घोषित किया गया था, जहां पर ब्लैकआउट लगा। और अगर अमृतसर की सिर्फ और सिर्फ अमृतसर की बात करें तो रात तकरीबन 9 बजे ब्लैकआउट हुआ और सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक ये ब्लैकआउट रहा। मगर इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा यह कहा गया था कि यह सिर्फ एज अ प्रिकॉशन
प्रिकॉशनरी मेजर किया जा रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अमृतसर के नौशहरा ढाला गांव में मौजूद हूं, जो कि बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट पर है और बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सरहद के साथ में है। बिल्कुल आखिरी गांव इसे कह सकते हैं जो इस रेडियस में भारत का गांव है, जो पाकिस्तान के साथ लगती सरहद में है। और सबसे पहले मैं इस गांव की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित धीमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको तस्वीर दिखा दे कि गांव में आज सुबह से ही जैसे आमतौर पर जनजीवन होता है वैसा ही दिखाई दे रहा है, और कोई ऐसी तस्वीर, कोई पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है। और खास तौर पर सोशल मीडिया में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था कि कुछ बॉर्डर के गांव हैं जहां पर लोग मूव करना शुरू हो गए हैं सेफ जगहों में, और यहां से बहुत बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, तो फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस गांव की या इसके साथ लगते हुए गांव की, क्योंकि ये पूरी जो बेल्ट है वो अटारी से शुरू होती है। अटारी से आगे आप चले जाइए तो राजाताल गांव आएगा, बुर्ज आएगा, और उसके बाद चलते 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 आगे नौशहरा ढाला और दाऊ के, ये पूरे एक ही बेल्ट में पड़ते हैं और पूरा बॉर्डर के जो है इलाके हैं। और यहां से लेकर बहुत ज्यादा र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी कि यहां पर बड़े स्तर पर पलायन शुरू हो गया है, लोग डर गए हैं, लोग चाहते हैं कि सेफ इलाकों में जाया जाए। मैं आपको जमीनी स्तर पर बताना चाहूंगा कि यहां पर बिल्कुल, अगर आप मेरे कैमरे के पीछे की बात करें, जो हम सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा सकते अंतरराष्ट्रीय सीमा को, मगर बिल्कुल पीछे अंतरराष्ट्रीय सीमा है और इसके साथ ये गांव लगता है। एक भी व्यक्ति इस गांव का अभी तक पलायन करके कहीं बाहर नहीं गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल स्थिति है, और पंजाब के लोग, बॉर्डर इलाकों के लोग जो है फिलहाल अपने घरों में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, तकरीबन जो 6 जिले हैं, जैसे अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, इन सारे जिलों में ब्लैकआउट भी लगाया गया। मगर इसके साथ ही प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर किया जा रहा है। लोगों को यह भी सलाह दी गई कि जितना हो सके बाहर निकलना अवॉइड किया जाए। और फिलहाल रेड अलर्ट भी है अमृतसर में, मगर इसके साथ ही शांति पूरी तरह दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। लोग अपने रोज के काम रोज की तरह ही कर रहे हैं, और इसके साथ ही लोगों में कल शाम से लेकर खुशी भी देखी जा रही है कि जो एक सहमति बनी दोनों देशों के बीच में, उसके बाद लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है स्थिति, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो वो काफी शांत और अच्छी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं सामान्य स्थिति। ना सिर्फ पंजाब के अलग अलग ज़िलों की बात की जाए, बल्कि हमारे साथ जम्मू से, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके की लगातार सुबह से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, हालात जो हैं पूरी तरीके से सामान्य नज़र आ रहे हैं, और लोगों की जो रोज़मर्रा की अपनी दिनचर्या है उसमें वो मशगूल होते नज़र आए। आप लाल चौक पर अभी हैं, वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से आम जनजीवन जो है पूरी तरीके से सामान्य नज़र आ रहा है। जी मुकुल, अगर देखें तो आप जनजीवन लगातार यहाँ पर सामान्य ही था, चाहे ऑपरेशन सिंदूर जब भी चल रहा था तब भी, क्योंकि ये शहरी इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल से काफ़ी दूर है। खुद हम यहाँ के दृश्य दिखाएंगे। आज रविवार है और यहाँ पर लाल चौक की जो संडे मार्केट होती है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के, हर वर्ग के और हर तरीके के यहाँ पर कपड़े और साथ ही साथ जूते और जिस तरीके की रोज़मर्रा के सामान होते हैं वो यहाँ पर बेहद किफ़ायती दामों में मिलते हैं। तो आप देखिए पूरी की पूरी, ये अभी 9 बजा है, थोड़ा सा सर्दी का इलाका होता तो यहाँ दिनचर्या ही 9 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन आप देखें कि पूरी तरीके से बाजार सज गया है, पूरी तरीके से स्थितियाँ एकदम सामान्य है। हाँ, कल शाम को जब 8 बजे से 10 बजे के बीच पर यहाँ पर मल्टीपल धमाके जब सुनाई पड़े, उसमें थोड़ी सी पैनिक की कंडीशन लोगों को थी, लेकिन अब जो है जब लोगों को ये लगा कि हमारी एंटी क्राफ्ट गन्स थी, जो हमारे यहाँ का वायु रक्षा प्रणाली थी, उससे जो है प्रत्युत्तर दिया जा रहा था, तो लोग पूरी तरीके से मुतमईन है, पूरी तरीके से शांत है, और लोगों को इस बात में पूरी तरीके से वो मान कर चल रहे हैं कि किसी मान के चलने की बात ही नहीं है। वो उन्होंने देखा भी है कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर, कोई भी ड्रोन या कोई भी तरीके की चीज़ यहाँ पर नहीं गिरी है। तो लोगों में एक आश्वस्त भाव है कि किस तरीके से अभेद्य श्रीनगर समेत हमारा पूरा का पूरा वायु रक्षा प्रणाली है। अगर बात करें तो ब्लैकआउट हुए थे श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, इस पूरे इलाके में, लेकिन रात 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का ब्लैकआउट अगर कहें तो श्रीनगर शहर में नहीं था। अन्य जगहों पर भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का रेस्टोरेशन कर दिया गया था। पूरे क्षेत्र की बात करें, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कहीं पर भी सीज फायर वायलेशन
नहीं हुआ है। जब विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता आई है उसके बाद से, विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के पहले अनेक जगहों पर धमाके और अनेक जगहों पर ड्रोन हमले और अनेक जगहों पर एरियल ऑब्जेक्ट जो कि पोटेंशियल थ्रेट थे हमारे सुरक्षा के लिए, रिहायशी इलाकों के लिए, लेकिन उनको समय रहते हवा में ही मारकर गिरा दिया गया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। किसी भी तरीके की कोई क्षति, अगर देखें जान माल का कोई नुकसान पूरे कश्मीर में नहीं हुआ है। इससे पहले की अगर सीज फायर वायलेशन की बात करें तो परसों रात में जो है राजौरी, पुंछ, उड़ी रात भर शेलिंग होती रही, यहाँ तक कि सुबह 7 बजे तक शेलिंग होती रही। कल की अगर श्रीनगर की बात करें तो कल सुबह जो है 5:45 बजे के आसपास भी यहाँ पर धमाके सुनाई दिए थे। तो स्थितियाँ बेहद नॉर्मल है, स्थितियाँ पूरी तरीके से नियंत्रण में है, सेनाएं पूरी तरीके से चौकस हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में और साथ ही साथ जब कल एमईए और डिफेंस की कंबाइंड प्रेस वार्ता थी उसमें भी साफ तरीके से कहा गया था कि सेना पूरे फुली ऑपरेशनल मोड में है, सेना पूरी तरीके से किसी भी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र है, ये भी विक्रम मिश्री ने कहा था। और सेना ने पूरे खुली कार्रवाई की भी है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बची हुई जो सहमति थी 5 बजे के बाद सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, उसको तोड़ा, और जब उसको तोड़ा तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं उद्धत मानसिकता है, ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा है या पाकिस्तान की आतंकवादी सोच है पूरी की पूरी सेना की। बिल्कुल, और पूरा विश्व, पूरी दुनिया अब इसको देख भी रही है। आर्म्ड फोर्स जो है पूरा आतंकवाद के मरकज की तरह काम कर रही है। पूरा का पूरा पैटर्न अगर आप देखें, लगातार अगर पैटर्न देखें तो 300 से 400 ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया जाना 2-3 दिन पहले, उसके बाद 28 ठिकानों को वो करना, निशाना बनाने की कोशिश, उसके बाद अगर देखें मल्टीपल जो है ड्रोन के साथ कल शाम को भी सीज फायर वायलेशन, वो ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से वायु रक्षा प्रणाली है उसकी, लेकिन अब फिलहाल की जो स्थिति है वो बेहद सामान्य है ऐश्वर्य, तरीके से वो अभेद्य और अचूक रही, पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, फिर एक बार मैं दृश्य दिखाऊंगा मुकुल, मैं दिखाऊंगा लाल चौक का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। सामान्य जनजीवन है, पूरी तरीके से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनसे संबंधित ये बाजार भी है, लग रही है संडे मार्केट यहाँ पर है, लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। ठंड का मौसम है लिहाजा अभी लोगों का आना जाना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ आप समझिए टीआरसी से लेकर जहांगीर चौक तक बिल्कुल बेहद ही सामान्य तरीके से मार्केट है, ये पूरी तरीके से गुलजार रहती है और बेहद सामान्य स्थिति है। सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है, सीमाओं पर किसी तरीके की कोई गतिविधि नहीं है, किसी तरीके का सीज फायर वायलेशन एमईए की पीसी के बाद नहीं हुआ है। सेना को खुली छूट है, सेना ने खुली छूट के तहत पूरा प्रत्युत्तर दिया है। बस एक बात का जो गुजारिश और एक बात का निवेदन पूरे दर्शकों से भी करना बेहद जरूरी है कि वॉरफेयर केवल इस तरीके का नहीं होता कि आमने सामने की लड़ाई, वो तो अभी दोनों देशों के बीच हुई नहीं है। जो सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो फॉरेन मीडिया द्वारा अलग अलग तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, इंटरनेट से लोग जुड़े होते हैं, तो केवल और केवल वो आधिकारिक और अधिकृत सूचना प्रसारण तंत्र से ही दी जा रही सारी जानकारी को माने, और निश्चित तौर से अगर देखें तो पूरा का पूरा माकूल जवाब दिया गया है। और अभी फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें और समूचे पश्चिमी सीमा की भी अगर बात करें तो पूरी तरीके से शांति है और किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपत्तिजनक हो। जी बिल्कुल, हालात जो हैं पूरी तरीके से सामान्य, और एक नई सुबह के तौर पर आज का जो दिन है वो हमने देखा है किस तरीके से शांति रही है गुरमीत। लेकिन जो और ज़िले हैं, खासतौर से पठानकोट की बात की जाए या फिरोजपुर की बात करें, तो क्या कहीं पे जो प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आज के लिए भी कुछ आए हैं कि जब हालात अब सामान्य हो रहे हैं, तो जिस तरीके से अश्विनी तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे थे, जो बाजार हैं वो किस तरीके से फिर से अब खुलने लगे हैं, तो क्या पंजाब में भी जो तमाम सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे बाज़ारों को लेकर या जो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए किसी तरह का निर्देश दिया गया है? देखिए मुकुल, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जिस तरह से अभी अश्वनी भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पंजाब में भी बड़े स्तर पर चल रहा है और खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में तो कि बहुत ही बड़े स्तर पर। अब कल रात को भी खबरें सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये वायरल करने लगे कि पठानकोट में ड्रोन देखे जाने लगे हैं, गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक में ड्रोन देखे जाने लगे, और पठानकोट का जो एक इलाका है बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट है, बमियाल
इलाका है, मामून इलाका है, वहां पर लोगों का कहना था, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि वहां पर ड्रोन देखे जा रहे हैं। मगर फाइनली प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई कि ग्राउंड पर स्थिति बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ शांतिपूर्ण है। और लोगों को यह समझना चाहिए कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है इसके पीछे नहीं लगना चाहिए और बिल्कुल आधिकारिक जानकारी जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। अब जहां तक जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति है उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो बाजार हैं वो रोज की तरह खुल रहे हैं। जिस तरह सुबह एक व्यापारी अपनी दुकान पर आता है बिजनेस करने के लिए, वो आज भी आ रहा है, वो कल भी आ रहा था, मगर कल प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत शाम को उन्हें बाजार जल्दी बंद करना था क्योंकि ब्लैकआउट होना था। मगर फाइनली जो है आज जो स्थिति देखी जा रही है वो कुछ अलग है, बिल्कुल एक अलग स्थिति, पूरी तरीके से सामान्य। और हमने देखा जी गुरमीत, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा और जो सरहदी इलाके हैं, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। अश्वनी, गुरमीत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर जिले में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है, वो अभी जारी है। और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो राज्य जांच एजेंसी है SIA जो है वो दक्षिण कश्मीर में छापेमारी कर रही है और खासतौर से आतंकी नेटवर्क जो है उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। और कई स्थानों पर बताया जा रहा है कि अभी ये जो अभियान है, जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा ये मामला, जिसमें लगातार जो छापेमारी है वो कर रही है SIA, आतंकी नेटवर्क, उनके समर्थन ढांचे को खत्म करने का उद्देश्य। और उसी वजह से दक्षिण कश्मीर के ज़िलों में कई स्थानों पर ये छापेमारी जो है चल रही है। कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान जो है वो जारी है। कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले में ये छापेमारी, जिसके बाद लगातार अगर देखा जाए अभी ये कार्रवाई जारी है। दक्षिण कश्मीर के कई ऐसे स्थान जहां पर न सिर्फ समन्वित तलाशी अभियान चल रहा है बल्कि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान काजी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलमान, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस खबर के बारे में, किस तरीके से SIA जो है वो छापेमारी कर रही है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जो जम्मू कश्मीर की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है फॉर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज, आज इन्होंने ऑल अक्रॉस साउथ कश्मीर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत जगहों पे रेड्स की। बताया जा रहा है कि हमें बताया गया कि ये रेड्स जो हैं ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज और टेरर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही हैं कि उनको लीड्स हैं कि वहाँ पे या तो एंटी नेशनल अभी तक जो हमें रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा इन जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो रेड्स पे, लैपटॉप्स, कुछ फोन, कुछ टैबलेट्स उन्होंने लिए हुए हैं और उसको वो ले जा रहे हैं और उनको जब्त किया गया है ताकि इनमें से जो भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट की जाए और इनमें से जो भी इंटेलिजेंस है उसको कलेक्ट करके ये जो नेटवर्क्स हैं इनको तोड़ा जाए। बिल्कुल सलमान, क्या इसमें अभी तक किसी की कोई जो गिरफ्तारी है उसकी भी कोई खबर सामने आई है? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बट अभी तक कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गिरफ्तारी के बारे में ऑफिशियली कहा गया और नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी के हमें रिपोर्ट्स आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो रेड्स हो रही हैं ये अभी ऑनगोइंग रेड्स हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही ये खत्म हो जाएंगी उसके बाद ही हमें पता चलेगा कितने लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, कितने लोगों को एक लॉन्ग टर्म जो है उनको लिया जा रहा है या चार्ज लगाया जा रहे हैं, या क्योंकि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, अभी ये सर्च चल ही रही है। लेकिन इतना बताया गया है कि बहुत सारा उन्होंने मटेरियल लिया है, वो वेदर इट्स इंक्रिमिनेटिंग और इट्स फॉर फॉरेंसिक जो जांच करने के लिए वो ले रहे हैं। लेकिन ये है कि मल्टीपल जगहों पे साउथ कश्मीर में चार डिस्ट्रिक्ट्स, अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स, मल्टीपल जगहों पे अभी सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं बाय स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA की तरफ पे एक जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने एक अलग एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज पे नजर रखती है।
बिल्कुल, तो ज़ाहिर तौर पर दक्षिण कश्मीर के कई जगहों पर लगातार एसआई जो है छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो यही कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं, जो आतंकी नेटवर्क है, उसको किस तरीके से जड़ से उखाड़ा जा सके। फिलहाल सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और साथ ही लगातार हम बने हुए हैं, बता रहे हैं आपको किस तरह के हालात जो सीमा से सटे क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनमें बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी गुरमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो सीमा से सटे क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पंजाब की हम बात करें, राजस्थान की बात की जाए, सुबह से ही जनजीवन जो है सामान्य वहां बना हुआ है। हमारे दो संवाददाता अश्विनी श्रीनगर से और गुरमीत अमृतसर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अश्विनी, क्योंकि आपने बताया कि कैसे जो मिस इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, भ्रामक खबरों की बात की जाए, वो तो लगातार है ही, लेकिन हमने देखा कि अभी एक जो बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे जो आतंकी नेटवर्क है या राष्ट्र विरोधी गतिविधि हैं, उनको लेकर पूरी तरीके से कहीं भी सरकार जो है कोताही नहीं बरत रही है। आतंक के इस जंग के जो लगातार आतंक के खिलाफ भारत लड़ाई लड़ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो देश हैं भारत को अपना समर्थन भी दे रहे हैं और कोशिश यही है कि आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको और कारगर बनाया जाए, उसको और मजबूत बनाया जाए। निश्चित तौर पर देखिए मुकुल, जिस तरीके से भारत ने ये कहा है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर, वो पूरी दुनिया के लिए लाउड एंड क्लियर है। अगर यहाँ के गतिविधियों की आप बात करें तो पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी और साथ ही साथ एनआईए पूरे तरीके से इस मामले की जांच, अगर पहलगाम मामले की जांच एनआईए कर रहा है तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को साफ ताकीद दी गई है, साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो यहाँ के टेरर मॉड्यूल पर पूरा का पूरा शिकंजा कसे। और उसी क्रम में आज अल सुबह से ही 4 जिलों के, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों के लगभग दर्जन भर स्थानों पर छापेमारी चल रही है और उसमें बहुत सारे डिजिटल उपकरण और डिजिटल डिवाइस और इन सबको अभी कब्जे में लिया गया है। वास्तविकता यह है कि इसके पहले कि अगर घटनाक्रम को आप देखिए, पहलगाम के घटनाक्रम के बाद यहाँ का जो चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो या फिर या घाटी के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय जो आतंकवादी हो, 14 आतंकवादियों के नाम बाकायदा पब्लिक डोमेन में है जिनके खिलाफ बहुत तीव्र कार्रवाई की जा रही है। और इतनी बड़ी घटना अगर पहलगाम की अगर आप देखें तो वो बगैर स्थानीय आतंकवादियों के नेटवर्क के उसको अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल होता है। तो ये एकदम सही बात है कि जो भी यहाँ के स्लीपर सेल हैं, यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, जिस भी तरीके से वो चाहे लॉजिस्टिक मुहैया करा रहे हो, चाहे जिस तरीके का वो समर्थन दे रहे हो, चाहे आर्थिक या किसी भी तरीके की उनकी मदद पहुंचा रहे हो, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से चिन्हित किया जा चुका है। बाकायदा एक डोजियर बना हुआ है, बाकायदा इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से राज्य मशीनरी और सेंटर के भी डोमेन में वो चीज़ें हैं कि कौन कौन से व्यक्ति और कौन कौन से लोग हैं। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफी तीव्रता से इस मामले में आज छापेमारी कर रही है। अभी डिजिटल उपकरण और अन्य लैपटॉप और अन्य चीजों को बरामद किया गया है, उनको खंगाला जा रहा है। लगातार ये ऑनगोइंग रेड है, अभी इस बारे में और जानकारी आती रहेंगी तो हम बिल्कुल लगातार रहेंगे। जो आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात कर रहे हैं जी मुकुल, सुरक्षा के मद्देनजर लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है। और खासतौर से गुरमीत, जब पंजाब की भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी अभी तक हम देख पा रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद। और जैसा आपने कहा कि कल रात की जो स्थिति रही थी तो प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। लगातार फिर चाहे सरकार के निर्देश की बात की जाए या जो सेना के अधिकारी हैं जिस तरीके से पूरी सुरक्षा का ख्याल वो रख रहे हैं सीमा पर। बिल्कुल सुरक्षा का ख्याल भी रखा जा रहा है और जो शांति है जिसकी बात अब से कुछ देर पहले मुकुल हम कर रहे थे और अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, देखिए स्थिति जो ग्राउंड पर है वो मैं एग्जैक्ट यदि आपको बताऊं तो इस समय मैं खड़ा हूं बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने, यानी कि जो तारबंदी है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूं।
कुछ कारणों से हम नहीं दिखा सकते वो तस्वीरें, मगर आप ये देखिए कि अभी आकर मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए आपको जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बाइनोकुलर लगाकर लगातार देख रहे हैं, आप पर नजर रखी जा रही है और सामने जो दूसरा देश है उसके जो सुरक्षा कर्मी है, रेंजर है, वो भी लगातार बाइनोकुलर लगा के आपको देख रहे हैं। अब देखिए जब आप उस लोकेशन पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दोनों देशों के जो सुरक्षा कर्मी हैं और हमारे भारत के जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार देख रहे हैं, तो ऐसे में आप समझिए कि वहां पर यदि लोग पलायन नहीं कर रहे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, शांति का माहौल बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब में पूर्ण तौर पर हर जगह, मैं किसी भी जिले की, फिरोजपुर की बात करूं, अमृतसर की बात करूं, तरन तारन, फाजिलका, जहां जहां से हमें हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो आज की जो स्थिति है ग्राउंड लेवल पर वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है, इसके साथ ही सुरक्षित है। मैं एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं ग्राउंड की। देखिए ये वो गांव है जहां पर मैं मौजूद हूं, नौशहरा ढाला, बिल्कुल आखिरी गांव है, बॉर्डर के साथ लगता हुआ है और लोग आज बिल्कुल आमतौर पर गांव में गुरुद्वारा साहिब भी हैं और इसके साथ ही गांव में और जो रोज के सुबह के काम होते हैं, आम किसान जो काम करता है अपने खेतों में जाता है और शाम तक अपना जो मेहनत करता है, तो उस तरह की तस्वीरें हमें गांव में दिखाई दे रही हैं। एक भी पलायन की या जिस तरह से सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही जो कल जिस तरह से बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर जानकारी दी जा रही थी कि बठिंडा में एयरबेस स्टेशन को नष्ट कर दिया गया, जब पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो एकदम से उस जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था उसे बस्ट कर दिया गया और पता चला कि बठिंडा एयरबेस स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज है। इसके साथ ही चंडीगढ़ के बारे में भी जानकारी दी गई कि गलत तरीके से प्रचार किया गया कि वहां पर भी जो एम्यूनिशन डिपो है उसे नष्ट कर दिया गया है, मगर जब पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो उसकी जानकारी भी पूरी तरह से गलत निकली, वो भी पूरी तरह से ऑपरेशनल निकला। तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर लोगों को आतंकित करने और लोगों को सहम के माहौल में भेजने की तैयारी जो है हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, मगर प्रशासन और सरकार और जो आधिकारिक जानकारियां हैं उनके द्वारा और पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हर तरीके के जो मंसूबे हैं पर कतई भी भरोसा ना करें। नाकाम किया जा रहा है गुरमीत, और उसकी बानी लगातार देखने को मिल रही है और साथ ही साथ डीडी न्यूज लगातार अपने दर्शकों से अपील भी कर रहा है कि आपके पास इस तरह का कोई वीडियो आता है तो उसको आप फॉरवर्ड ना करें, शेयर ना करें, उसकी प्रामाणिकता आप जांच लें, कैसा वो वीडियो है उसकी आधिकारिक पुष्टि आप करें, उसके बाद ही उसको भेजें, क्योंकि एक जो नागरिक है उसको जागरूक होना बेहद ज़रूरी है अपने देश के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार हालात जो हैं सामान्य बने हुए हैं, सुबह से शांति का माहौल है जो कि कहीं ना कहीं हर किसी को काफ़ी सुकून दे रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।